अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि IBA BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी के आपके टेस्ट जो है रोज़ाना हो रहे हैं और आज का टेस्ट पेपर जो है हमारे पास आ चुका है। इसके अंदर हम आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे पेपर का कि आपके MCQs के आंसर्स क्या हैं, सोल्व आपको करके बताएंगे। तो कल का जो पेपर है वो भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसका लिंक जो है हम कमेंट में दे देंगे, तो वो भी पेपर जो है आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट्स और आपको पेपर के हवाले से तमाम तर चीज़ें पता चल सकें। जनरल नॉलेज का जो पार्ट है उसमें से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो MCQs है आपका यहाँ पर जनरल नॉलेज का, वो आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू PKR, यानी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से कौन सी जो है दुनिया की हाईएस्ट करेंसी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है कुवैती दीनार। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़, ये आपका जो है वो डी ऑप्शन है न्यू दिल्ली। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव ओनली वन मून। वन मून जो है वह कौन से प्लेनेट के अंदर है? आप जानते हैं कि हमारा अर्थ प्लेनेट, उसके अंदर वन ही मून है, तो सी ऑप्शन अर्थ होगा यहाँ पर। तो 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर विद सिंध। सिंध के साथ किसका जो है बॉर्डर यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पे बलूचिस्तान के साथ भी है, पंजाब के साथ भी है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा खैबर पख्तूनख्वा। फिर भी आप अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के अंदर क्लियर कर सकते हैं आप देख के। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन है द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि तकरीबन आपके दुनिया के जो है वो यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट हैं, उसमें से सबसे जो कोल्डेस्ट है जहाँ पर बर्फ़ है वो आपका जो है एंटार्क्टिका जो है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया हैज़ इट्स मेंबर। पाकिस्तान है इंडिया कौन सी इस इनमें से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर है? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सार्क जो है वो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे तकरीबन 8 हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड हैं सार्क के अंदर, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा सार्क। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़, क्या है उसके अंदर, बादशाहत है या थ्योरोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है? तो आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं वो आपकी पश्तो भी है, दारी भी है, लेकिन अरेबिक यहाँ पर नहीं है, तो अरेबिक जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद द सिंध प्रोविंशनल म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन, सिंध प्रोविंशनल जो आपका म्यूज़ियम है वो आपका लोकेटेड है बी हैदराबाद के अंदर। उसके बाद द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल हैज़, आपके सी ऑप्शन है 15। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 15 मेंबर्स हैं, आपके 10 जो हैं परमानेंट हैं, 5 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो होते हैं वो आपके 15 यहाँ पर होंगे। कॉन्स्टेंटिपुल नाम जो है वो ज़बान पर आना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है इस्तंबुल। इस्तंबुल का जो पहले जो नाम था वो आपका कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है इस्तंबुल। उसके बाद लैंड ऑफ कीवीज़, आप जानते हैं कि कीवीज़ की जो लैंड है वो आपकी यहाँ पर हम कहते हैं वो आपकी न्यूजीलैंड है यहाँ पर, उसके यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एशियन जो है वो कंट्री है, यहाँ पे इसमें से एशियन कंट्री जो है वो आपका बी जो है वो थाईलैंड यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। पाकिस्तान कंडक्टेड फर्स्ट, पाकिस्तान ने कंडक्टेड जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एट, पाकिस्तान ने जो है वो 28 जो है वो मई को 1999 के अंदर जो है वो तकरीबन 98 के अंदर, सॉरी, जागी के अंदर जो है वो ए ऑप्शन आपका सही होगा। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज़, जो है वो मिलिट्री अवार्ड जो हाईएस्ट है वो आपका बी है, निशाने हैदर। उसके बाद एवरीडे साइंस की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे द सब्सटेंसेस दैट आर एडिड इन द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड, इस ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर होगा ए फर्टिलाइज़र। उसके बाद विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज़ हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो है वो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे कमेंट के अंदर जो भी सही ऑप्शन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आइसोटोप इज़ यूज्ड फॉर द रेडियोथेरेपी टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। तो कैंसर्स की जो आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए यहाँ पर जो आइसोटोप यूज़ होता है वो आपका कोबाल्ट होता है 60, कोबाल्ट 60 जो है यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा। उसके बाद मज़ीद हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे
वो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कार्बन डेटिंग इज़ यूज़ फॉर द यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द एज, डिटर्मिनेशन ऑफ एज, ये आपका जो है वो सही ऑप्शन है। कार्बन डेटिंग हमने फोसिल्स की जो है एज उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से जो है यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो सकता है आपका बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन है। आप जो है वो सही जो है वो यहाँ पे अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस इन विच लाइट रेज फॉल ऑन एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड दीज रेज बाउंस बैक इज़ नाउन एज। बाउंस बैक वाला आपने देखा होगा, तो इसका यही ऑप्शन जो है बाउंस बैक जिसके अंदर होती हैं थ्योरी के अंदर, वो आपका रिफ्लेक्शन यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पे होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर जो है वो हमारे हिसाब से यहाँ पर जो है सही ऑप्शन होगा बनाना। पील जो है वो यहाँ पे जो भी बनामा है, पील यहाँ पे हमारे हिसाब से सही होगा। लेकिन आपको अगर कोई कन्फर्म है तो यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं द मेज सीड इज़ सराउंडेड बाय अ सीड कोट एंड इट हैज़ ओपनिंग कॉल्ड। तो यहाँ पे होगा माइक्रोपिल। यहाँ पे माइक्रोपिल सी ऑप्शन हमारे हिसाब से यहाँ पे सही होगा। वो जो द फॉलोइंग इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल यहाँ पे मटेरियल। तो यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो सही ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है हमारे हिसाब से। लेकिन आपको अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप रेफरेंस के साथ कमेंट के अंदर बता सकते हैं। द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच ऑफ द इमर्ज अब द ग्राउंड इज कॉल्ड। यहाँ पे भी ये भी जो सही ऑप्शन होगा सी होगा इपी झील जर्मिनेशन। नाम इस तरह से हैं, तो प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो उसको दरगुजर कर लीजिएगा। इसके अंदर कोई भी मिस्टेक वगैरह कमी कोताही अगर हो तो आप कमेंट के अंदर हमें तस्दीक कर सकते हैं।